खर्चीली बहू और समझदार सास की रसोई। शकुंतला देवी अपने मोहल्ले में अपनी साफ सुथरी आदतों और समझदारी के लिए जानी जाती थीं। पर उनकी नई बहू नेहा तो उनसे बिल्कुल उलट थी, फैशनेबल, मॉडर्न और थोड़ी खर्चीली। शादी के पहले हफ्ते तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही शादी का जोश ठंडा पड़ा, घर की असली रसोई की जंग शुरू हो गई। पहला दिन, शॉपिंग की शुरुआत। सुबह सुबह शकुंतला देवी कहती हैं, नेहा बहू, आज के खाने में दाल, चावल और भिंडी बना लेना। नेहा मुस्कुराकर कहती है, माँ जी, आज हम कुछ स्पेशल बनाएंगे, पास्ता और पिज्जा। वैसे भी घर में सब इंडियन खाना खाकर बोर हो गए होंगे। शकुंतला देवी हक्का बक्का रह जाती हैं। पिज्जा, वो भी घर में? जी माँ जी, ऑनलाइन से चीज और सॉस मंगवा लूं, बस 600 रुपए लगेंगे। माँ जी के तो कान खड़े हो जाते हैं। 600 रुपए का पिज्जा? अरे बहू, हमारे जमाने में तो 600 रुपए में महीने भर की सब्जी आ जाती थी। नेहा हंसकर कहती है, माँ जी, अब जमाना बदल गया है। और बस वहीं से खर्चीली बहू और समझदार सास की टकरार शुरू हो जाती है। दूसरा दिन, दूध की कहानी। सुबह शकुंतला देवी बोलती हैं, बहू, दूध थोड़ा बचाकर डालना, कल भी काम आएगा। नेहा बड़ी बेफिक्री से पूरा दूध उबालकर फ्रिज में रख देती है। शाम को दूध खराब हो जाता है। माँ जी, दूध तो खराब हो गया, अब बाहर से पैकेट मंगवा लेते हैं। अरे बहू, दूध खराब नहीं, दिमाग खराब हो गया है। बचत नाम की कोई चीज सुनी नहीं क्या? नेहा हंसते हुए मोबाइल उठाती है। माँ जी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, अब तो आराम से बैठिए। शकुंतला देवी मन ही मन सोचती हैं, आज नहीं तो कल इसे मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। तीसरा दिन, बिजली का बिल। नेहा जब से आई थी, घर की सारी लाइट्स, टीवी और वॉशिंग मशीन एक साथ चलती रहती थीं। महीने के आखिर में जब बिजली का बिल 3,500 रुपए आया, तो शकुंतला देवी चौंक गईं। बहू, पहले हमारा बिल 800 रुपए आता था, अब 3,500 रुपए। तू घर चलाती है या डिस्को? माँ जी, एसी के बिना नींद नहीं आती और टीवी तो रिलैक्सेशन है। तो अब रिलैक्सेशन के साथ बिल भी तू ही भरेगी। नेहा मुस्कुरा तो देती है, पर अंदर से सोचती है, माँ जी बहुत पुरानी सोच की है, इन्हें तो समझाना पड़ेगा। चौथा दिन, समझदार सास की योजना। शकुंतला देवी को एक आइडिया आता है। वो नेहा से कहती हैं, बहू, कल मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके लिए तू अपने तरीके से खाना बना लेना। नेहा खुश होकर मार्केट जाती है। चीज, पनीर, ड्रिंक, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ। पूरे 1,500 रुपए खर्च कर डालती है। अगले दिन रिश्तेदार आते हैं, खाना खाते हैं और कहते हैं, अरे शकुंतला दीदी, खाना तो बहुत बढ़िया है, पर इतना खर्चा क्यों? शकुंतला देवी मुस्कुराकर कहती हैं, हमारी बहू का पहला प्रयोग है, पैसे की चिंता मत कीजिए, अगले महीने हम चाय पीकर ही काम चला लेंगे। रिश्तेदारों के जाने के बाद नेहा को एहसास होता है कि सब उस पर हंस रहे थे। पांचवा दिन, बहू का सबक। अगले दिन शकुंतला देवी कुछ नहीं कहती, बस घर का सारा काम और खरीदारी नेहा को सौंप देती है। बहू, अब पूरा खर्चा तुझे संभालना है, मैं नहीं बताऊंगी कि क्या और कैसे। पहले ही हफ्ते में नेहा का खर्च 6,000 रुपए पार कर जाता है। जब शकुंतला देवी हिसाब दिखाती हैं, तो नेहा दंग रह जाती है। माँ जी, ये क्या, इतने पैसे कहाँ गए? बहू, ये वही पैसे हैं जो बचत न करने से उड़ जाते हैं, अब समझ आया? नेहा की आंखें खुल जाती हैं। वो हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी, अब मैं हर चीज सोच समझकर खर्च करूंगी। आपने जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं लिखा। नई रसोई, नई सोच।
अब नेहा हर चीज में समझदारी दिखाने लगी। कभी बचे हुए चावल से इडली बना लेती, कभी सब्जी से पराठे। शकुंतला देवी गर्व से कहती हैं, अब तो मेरी बहू घर की लक्ष्मी बन गई है। दोनों मिलकर रसोई संभालती हैं। घर में खर्च कम होता है और खुशियां बढ़ जाती हैं। कहानी का संदेश: समझदारी सिर्फ बचत नहीं, बल्कि परिवार की खुशहाली की चाबी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।